भगवान शिव भक्तों के लिए पूजनीय होने के साथ साथ अचरज का विषय भी है। शिव की वेशभूषा, वाहन आदि के बारे में अलग अलग कहानियां काफी सुनने में दिलचस्प लगती हैं। इसी प्रकार उनकी तीसरी आंख की विशेषता भी है। तो आज हम उसी तीसरी आंख के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। भगवान शिव को 3 आंख है, इसी वजह से उनका नाम त्र्यंबकं है। उनकी कुल 3 आंखों में से दाईं आंख को सूर्य कहा जाता है और बाईं आंख को चंद्र कहा जाता है, जबकि मस्तक पर बनी तीसरी आंख अग्नि का स्वरूप मानी जाती है। यह आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति का सूचक है। अग्नि की तरह ही भगवान शिव की तीसरी आंख पापियों को कहीं से भी खोज सकती है और उन्हें पूरी तरह नष्ट कर सकती है। दुष्टात्माएं उनकी तीसरी आंख से भयभीत रहती है। उनकी आधी खुली यह आंख बताती है कि संपूर्ण जगत की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव की तीसरी आंख खुलती है तो एक नए युग का सूत्रपात होता है। कहा जा सकता है कि भगवान शिव अपनी तीसरी आंख अधिक क्रोधित होने पर ही खोलते हैं। नारद जी बताते हैं, एक बार की बात है, भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा कर रहे थे, जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानीजन उपस्थित थे। तभी उस सभा में माता पार्वती आईं और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए खुद के दोनों हाथों को भगवान शिव की दोनों आंखों पर रख दिए। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखों को ढका, सृष्टि में अंधेरा हो गया। ऐसा लगा मानो सूर्य देव की कोई अहमियत ही नहीं है। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी प्राणियों में खलबली मच गई। संसार की ये हालत देखकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे और उसी समय उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनकर सामने आई। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार हैं। भगवान शिव मानव का शुद्धतम स्वरूप है। वे ब्रह्मांड में सब कुछ देख सकते हैं। वे अतीत में देख सकते हैं, वर्तमान पर नियंत्रण रख सकते हैं और भविष्य भी देख सकते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान के तीनों नेत्रों को त्रिकाल का प्रतीक माना गया है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य का वास होता है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी इन्हीं तीनों नेत्रों के प्रतीक हैं। पौराणिक कथा की माने तो एक बार दक्ष प्रजापति ने भव्य हवन का आयोजन किया। इस हवन में उन्होंने भोलेनाथ और माता सती को न्योता नहीं भेजा, फिर भी माता सती वहां पहुंच गई। हवन के दौरान वहां देवों के देव महादेव का अपमान किया गया। तब पति का अपमान होता देख माता सती उसे सहन न कर सकी और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। इस घटना के चलते भोलेनाथ इतने टूट गए कि वह वर्षों तक घोर तपस्या में लीन हो गए। वहीं बदलते समय के साथ माता सती का हिमालय की पुत्री के रूप में एक बार फिर से जन्म हुआ। उस वक्त भोलेनाथ तपस्या में लीन थे। उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी सती ने पार्वती के रूप में एक बार फिर से जन्म ले लिया है। सभी देवी देवता भी भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन करवाना चाहते थे, लेकिन लगातार उनके सभी प्रयास विफल साबित हो रहे थे। अंत में हार मानकर देवताओं ने भगवान कामदेव की मदद ली। कामदेव ने अलग अलग तरीकों से भगवान शिव का ध्यान तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनको भी निराशा ही हाथ लगी। तमाम कोशिशों के बाद भी जब सफलता नहीं मिली, फिर कामदेव ने एक आम के पेड़ के पीछे से पुष्प बाण चलाया, जो सीधे भोलेनाथ के हृदय में जाकर लगा और उनका ध्यान भंग हो गया। जिसके बाद महाकाल इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। जिसके बाद देवताओं को इस बात की संतुष्टि तो थी कि भोलेनाथ का ध्यान समाप्त हो गया, लेकिन इस बात का दुख भी था कि कामदेव को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। वहीं अपने पति कामदेव की मौत की खबर सुनकर उनकी पत्नी ने शंकर जी से गुहार लगाई कि उनके पति को फिर से जीवित कर दिया जाए। तब शिव जी ने कहा कि द्वापर युग में कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में फिर जन्म लेंगे, जो बताता है भगवान शिव अपनी तीसरी आंख के द्वारा किसी का भी वश कर सकते हैं और उसे वापस भी जिंदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें।